स्टूडेंट्स, मैं आज आपको आपके पेपर सेकंड में यूनिट 5th में जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी हुई बुक है हिंद स्वराज, उसमें से 3 चैप्टर आपके कोर्स में हैं। उसमें से पहला चैप्टर द कंडीशन ऑफ इंडिया, वैसे चैप्टर 8 है उस बुक का। ये मैं आपको इसका टेक्स्ट कराने जा रही हूँ। यदि आपको इसका पूरा टेक्स्ट पता होगा तो आपको इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में बहुत ही ईजी रहेगा। इसमें जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, गांधी जी अपने एक रीडर से यहाँ पर बात कर रहे हैं। रीडर उसे क्वेश्चन आंसर्स करता है और वो उनके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। जैसा कि इसके टाइटल से ही हमें क्लियर हो रहा है, द कंडीशन ऑफ इंडिया, यानी इस चैप्टर में बात हुई है इंडिया की कंडीशन की, इंडिया की स्थिति की, कि उस टाइम पर इंडिया की स्थिति कैसी थी। देखिए इसमें रीडर, I now understand why the English hold India. I should like to know your views about the condition of our country. रीडर गांधी जी से पूछता है कि अब मैं समझ गया क्यों अंग्रेज़ों ने इंडिया पर होल्ड कर रखा है, इंडिया को यानी जीत रखा है। और अब मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ हमारी कंट्री के कंडीशन के बारे में। एडिटर, यहाँ पर एडिटर गांधी जी हैं। इट इज़ सैड कंडीशन, ये एक सैड कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। इन थिंकिंग ऑफ इट माई आईज वाटर एंड माई थ्रॉट गेट्स पर्स्ड। गांधी जी कहते हैं कि इसके बारे में सोचकर मेरी आंखों में पानी आ जाता है और मेरा गला रुंध जाता है। आई हैव ग्रेव डाउट्स, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, वेदर आई शैल बी एबल सफिशेंटली टू एक्सप्लेन वॉट इज़ इन माई हार्ट, कि मैं पूरी तरह से सफिशेंटली उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि मेरे दिल में क्या है, यानी कि उसकी कंडीशन के बारे में मैं ठीक से बता पाऊँ, इसके बारे में मुझे डाउट है। इट इज़ माई डेलिबरेट ओपिनियन डेट इंडिया इज़ बीइंग ग्राउंड डाउन। और वे कहते हैं कि ये मेरी पूरी तरह से मेरी राय है कि इंडिया जो है ये कुचली गई है, जो नॉट अंडर द इंग्लिश हील, अंग्रेज़ों के पैरों तले नहीं कुचली गई है, बट अंडर डेट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बल्कि कुचली गई है आधुनिक सभ्यता की वजह से। इट इज़ ग्रोनिंग अंडर द मॉन्स्टर्स टेरिबल वेट, और ये जो है ग्रोनिंग करहा रही है अंडर द मॉन्स्टर्स टेरिबल वेट, यानी कि एक दैत्य के भयानक वजन के नीचे करहा रही है। देयर इज़ yet टाइम टू एस्केप इट, बट एवरी डे मेक्स इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। बेटा मैं वीडियो बना रही, 1 मिनट। देयर इज yet टाइम टू एस्केप इट। ये जो टाइम है ये बचने का टाइम है, बट एवरी डे मेक्स इट मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, और जो रोज़ ये जो चीज़ है वो रोज़ की रोज़ डिफ़िकल्ट होती जा रही है। रिलीजन इज़ डियर टू मी, जो रिलीजन है वो मुझे अत्यधिक प्यारा है। एंड माई फर्स्ट कंप्लेंट इज़ डैट इंडिया इज़ बिकमिंग इररिलीजियस, और मेरी पहली कंप्लेंट यही है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो लोग हैं वो अब इररिलीजियस हो रहे हैं, अधार्मिक होते जा रहे हैं। Here I am not thinking of the Hindu or the Mohammedan or the Zoroastrian religion. यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना हिंदू सभ्यता, ना ही हिंदू धर्म की, ना ही मुसलमान धर्म की, ना ही यहूदी धर्म की, बट ऑफ डैट रिलीजन, लेकिन उस धर्म की विच अंडरलाइज और रिलीजन्स, जो कि सभी धर्मों में निहित है। वी आर टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड, हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। रीडर पूछता है हाउ सो, ऐसा कैसे। एडिटर, देयर इज़ ए चार्ज लेड अगेंस्ट अस डेट वी आर अ लेजी पीपल। ये बहुत एक हमारे ऊपर आरोप लगा हुआ है कि हम एक लेजी हैं, आलसी हैं। एंड डैट यूरोपियंस आर इंडस्ट्रियस एंड एंटरप्राइजिंग, और जो वे यूरोपियंस हैं वे कौन हैं, वे बहुत ही परिश्रमी हैं। वी हैव एक्सेप्टेड द चार्ज, और हमने चार्ज एक्सेप्ट भी कर लिया है। एंड वी देयरफॉर विश टू चेंज अवर कंडीशन, और अब हमारी इच्छा है कि हम इस चार्ज को चेंज करें। हिंदुज़्म, इस्लाम, जोरोस्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड ऑल अदर रिलीजन्स टीच, ये जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ये सब हमें सिखाते हैं डैट वी शुड रिमेन पैसिव, कि हमें पैसिव रहना चाहिए, यानी उदासीन रहना चाहिए अबाउट वर्ल्डली परसूट्स, संसारिक चीज़ों के प्रति हमें उदासीन रहना चाहिए, एंड एक्टिव अबाउट गॉडली परसूट्स, और भगवान के कामों के लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए। डैट वी शुड सेट अ लिमिट टू अवर वर्ल्डली एम्बिशन एंड डैट अवर रिलीजन एम्बिशन शुड बी इलिमिटेबल। और यदि हम इन सांसारिक चीज़ों के प्रति लिमिट में रहेंगे तो हम अपनी रिलीजियस एम्बिशन जो है हमारी वो अनलिमिट हो जाएगी।
आवर एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड इनटू द लेटर चैनल। हमारी जो एक्टिविटी है वो लेटर चैनल में, यानी कि धार्मिक कर्तव्य कार्यों में हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। रीडर, यू सीम टू बी एनकरेजिंग रिलीजियस क्लैरिटिनिज्म। इसका मतलब आप पाखंडियों को उत्साह देते हो, पाखंडियों को आप फेवर करते हो। मैनी अ चीट हैज़ बाई टेकिंग इन अ सिमिलर स्ट्रेन लेट द पीपल स्ट्रे। और कई सारे पाखंड वास्तव में लोगों को इसी तरह से ठगते हैं। एडिटर, यू आर ब्रिंगिंग एन अनलॉफुल चार्ज अगेंस्ट रिलीजन। गांधी जी कहते हैं कि तुम जो हो अनलॉफुल चार्ज लगा रहे हो, तुम बिना बात का एक चार्ज लगा रहे हो रिलीजन पर। हम्बग देयर अनडाउटली इज अबाउट ऑल रिलीजन। जो हम्बग यानी जो ठग होते हैं वो हर रिलीजन में होते हैं। वेयर देयर इज लाइट देयर इज ऑल्सो शेडो। जहाँ लाइट होगी वहाँ शेडो भी होगी। आई एम प्रिपेयर टू मेंटेन दैट हम्बग्स इन वर्ल्डली मैटर्स आर फार वर्स देन द हम्बग्स इन रिलीजन। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो हम्बग्स हैं, जो वर्ल्डली मैटर्स के जो हम्बग्स हैं, यानी संसार में जो ठग होते हैं, वो इन रिलीजन के ठग से ज़्यादा अच्छे होते हैं। द हम्बग ऑफ सिविलाइजेशन दैट आई एम एंडिवरिंग टू शो यू इज़ नॉट बी फाउंड इन रिलीजन। और ये जो सभ्यता के ठग होते हैं, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ये रिलीजन में नहीं होते। रीडर, हाउ कैन यू से डैट? आप ये कैसे कह सकते हैं? इन द नेम ऑफ रिलीजन हिंदूज एंड मोहम्मडर्स फॉट अगेंस्ट वन अनदर। जो हिंदू हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पर, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पर फॉर द सेम कॉज। और इसी कारण से क्रिश्चियन से लड़ता है। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट मैन हैव बीन मर्डर्ड। कई सारे लोग मार दिए जाते हैं। थाउजेंड्स हैव बीन बर्न। कईयों को जला दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है इन इट्स नेम, धर्म का नाम लेकर। श्योरली दिस इज़ मच वर्स देन एनी सिविलाइजेशन। और श्योर है, ये बात पक्की है कि किसी भी सभ्यता से ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है। एडिटर, आई सर्टेनली सबमिट दैट द अबव हार्डशिप्स आर फार मोर बियरेबल दैन दोज ऑफ सिविलाइजेशन। मैं पूरी तरह से बात सबमिट करता हूँ कि ये जितनी भी आपने ऊपर चीज़ें बताई हैं, मुश्किलें बताई हैं, ये सभ्यता के बजाय बहुत ज़्यादा सहनीय है। एवरी डे अंडरस्टैंड्स, हर कोई समझता है डेट द क्रुअल्टीज यू हैव नेम्ड आर नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन ऑल्दो दे हैव बीन प्रैक्टिस्ड इन इट्स नेम। हर कोई ये समझता है कि जितने भी क्रुअलिटीज़ हैं, जितने भी निर्दयता हैं, ये सब रिलीजन का पार्ट नहीं है। ऑल्दो दे हैव बीन प्रैक्टिस्ड इन इट्स नेम, लेकिन फिर भी ये उसी के नाम पर की जाती हैं। Therefore, there is no aftermath to these cruelties. इसलिए इन समस्याओं का, इन निर्दयताओं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। They will always happen so long as there are to be found ignorant and credulous people. और ये हमेशा होती रहेंगी जहाँ पर भी निर्दोष लोग होते हैं। But there is no end to the victims destroyed in the fire of civilization. लेकिन जो इसके विक्टिम्स हैं, सिविलाइजेशन की आग में जो जलते हैं, उनका कभी एंड नहीं होता है। जो पीड़ित हैं उनका कभी एंड नहीं होता। इट्स डेडली इफेक्ट इज दैट पीपल कम अंडर इट्स स्कॉर्चिंग फ्लेम्स बिलीविंग इट टू बी ऑल गुड। और इसका जो बुरा प्रभाव है वो बहुत स्कॉर्चिंग फ्लेम्स अंडर इट्स डेडली इफेक्ट इज डैट पीपल कम अंडर। और जो लोग हैं वो, इसका बुरा प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो अच्छे होते हुए भी इसके, यानी धर्म के स्कॉर्चिंग फ्लेम्स, जो स्कॉर्चिंग फ्लेम है यानी कि जो कुचली जाने वाली फ्लेम्स हैं, जला देने वाली फ्लेम्स हैं, उसके अंदर वे लोग पिस जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इसके बारीकी का पार्ट दूंगी। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।